औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कल का जो हमारा टॉपिक था, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये एक स्टोरी है, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने लिखी है ये, तो हम इसको आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वार सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये यहाँ पे जो राइटर है ये हमें ये समझाना चाहता है कि ये जो वार्स होते हैं कि ये हमारी लाइव्स को कैसे चेंज करते हैं, हमारे माइंड्स और हमारी जो जो हमारी डेली रूटीन होती है उस पे ये कैसे असरअंदाज होते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हमें ये सिखाती है कि कैसे एक इंसान इस जंग की वजह से डिस्टर्ब होता है और कैसे ये पैनिक करता है इस वार की वजह से। हमने कल देखा कि ये एक ओल्ड आदमी होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जो एक जंग ज़दा शहर से भाग के निकल आया होता है, एक सेफ्टी की तरफ जा रहा होता है और ये चलते चलते एक जगह बहुत थक के एक सड़क के किनारे बैठ जाता है। तो ये जो राइटर है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट था और ये यूनाइटेड फर्स्ट स्टेट आर्मी के साथ था। तो इसका काम क्या था, फ्रंट लाइन पे जाके वहाँ पे एसेस करना कि सिचुएशन कैसी है और ये जो उनके जो एनिमी थे वो कितना फॉरवर्ड आ चुके हैं, ये इसका काम था। और वहाँ से जब ये देख के आया तो वहाँ पे उसने आदमी को देखा, इस बूढ़े आदमी को, तो ये बड़ा क्यूरियस इसने फील किया कि ये बूढ़ा आदमी अभी तक क्यों यहीं पे, जबकि बाकी सारे लोग जो हैं ये इस जगह को छोड़ के किसी सेफ जगह पे जाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि ये बूढ़ा आदमी कैसे इसके साथ बात करता है। तो ये बात करते करते इसने इसको कहा कि मैं सैन कार्लो से आया हूँ और वहाँ पे मेरे कुछ एनिमल्स थे जिनका मैं वहाँ पे ख्याल रखा करता था। तो ये जो ये राइटर था तो ये बड़ा एंक्शस हो गया कि ये इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा क्या बात कर रहा है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, जो हमने कल जहाँ पे हमने कल पॉज किया था उससे आगे हम पढ़ेंगे। सो द टेक्स्ट गोes like this. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, "What animals were they?" "Various animals," he said, and shook his head. "I had to leave them. I was watching the bridge and the African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact. And the old man still sat there. What animals were they?" I asked. "There were two goats and a cat, and then there were four pairs of pigeons." "And you had to leave them?" I asked. "Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery." "And you have no family?" I asked, watching the far end of the bridge where a few lost carts were hurrying down the slope of the bank. "No," he said, "only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others." "What politics you have?" I asked. "I am without politics," he said. "I am 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go no farther." "This is not a good place to stop," I said. "If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa." "I will wait a while," he said, "and then I will go." "Where do the trucks go?" "Towards Barcelona," I told him. "I know of no one in that direction," he said, "but thank you very much. Thank you again very much." He looked at me very blankly and tiredly, then said, "Having to share his worry with someone." तो हमने देखा
ये जो राइटर ये कह रहा है कि ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड नॉर ए हर्ड्समैन। तो ये शायद ये जो राइटर है ये कहता है कि जब मैंने इस आदमी की तरफ देखा तो मुझे इसकी रख रखाव से ये बिल्कुल ना तो ये कोई मुझे चरवाहा लग रहा था, ना तो मुझे कोई भेड़ें पालने वाला लग रहा था। एंड आई लुक एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, और मैंने जब इसके जो गर्द से भरे हुए कपड़े थे मैंने जब इनकी तरफ देखा, इसका जो ग्रे डस्टी फेस था और जो इसकी स्टील रिमिड जो इसकी जो ऐनक थी, तो इनको देख के मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई हर्ड्समैन होगा या कोई ये चरवाहा होगा। तो मैंने ये देख के इनको कहा व्हाट एनिमल्स वर दे। मैंने कहा कि भाई आप कौन से एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनका आप ख्याल रख रहे थे। वेरियस एनिमल्स ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम। इसने अफसोस में अपना सर हिला के कहा कि भाई वो तो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स थे और बड़े अफसोस की बात है कि मुझे उनको वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा। तो मैं इस आदमी के साथ बात भी कर रहा था और मैं इस ब्रिज के पार भी देख रहा था और मैं वंडर कर रहा था और एंड आई वॉज वंडरिंग हाउ लॉन्ग इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी। और मैं पार इस ब्रिज के पार भी देख रहा था और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि अब बस कुछ ही देर में हमें एनिमी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एनिमी के साथ हमें मुठभेड़ करनी पड़ेगी। एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस, और मेरे कान यही सुनने के लिए बिल्कुल होशियार थे, रेडी थे। और वो सिग्नल जिसको हम कह रहे हैं दैट एंड द सिग्नल एंड दैट वुड सिग्नल दैट एवरी मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट। और मैं बिल्कुल उस धमाके या उस गोलियों की आवाज़ को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर, मगर ये जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं पे बैठा था। इसको कोई परेशानी नहीं थी, कहीं पे कोई जाने की जल्दी नहीं थी। तो मैं अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ा के क्या इससे पूछने लगा व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड। मैंने इससे पूछा कि वो कौन से एनिमल्स थे। बूढ़ा आदमी कहता है देयर वर 2 goats एंड ए कैट। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास 2 goats थे और एक कैट थी। एंड देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन, और मेरे पास 4 जोड़े कबूतरों के थे। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड। मैंने इससे पूछा और आपको इन एनिमल्स को वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। यस, बूढ़े आदमी ने कहा हाँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि वहाँ पे आर्टिलरी फायर चल रहा था, वहाँ पे बमबारी चल रही थी। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। और ये जो कैप्टन था इसने मुझे हुक्म दिया जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे आर्टिलरी फायर चल रहा था। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड। मैंने इसे पूछा और आपको कोई फैमिली नहीं है, आपकी कोई फैमिली नहीं है। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर ए फ्यू लास्ट कार्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। और मैं ये बात करते करते इस ब्रिज के आखिरी किनारे की तरफ देख रहा था जहाँ पे कुछ आखिरी जो बैलगाड़ियाँ रह गई थी वो जल्दी जल्दी इस बैंक से, इस दरिया के किनारे से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। नो, ही सेड, इसने कहा नहीं, बिल्कुल मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, सिर्फ मेरी फैमिली वही एनिमल्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑलराइट। अब मुझे कैट की ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि वो ठीक ठाक ही होगी, उसकी कोई परेशानी नहीं है। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इट्स सेल्फ, क्योंकि जो कैट है ये अपनी देखभाल खुद कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक वट विल बिकम ऑफ अदर्स, मगर मुझे दूसरों के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि उन बेचारों के साथ क्या हाल होगा। तो मैंने इससे पूछा व्हाट पॉलिटिक्स यू हैव, आई आस्क्ड। मैंने इससे पूछा कि भाई आपकी सियासी नज़रियात क्या है, आप किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड। इसने कहा कि मेरी कोई सियासी एफिलिएशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मेरे बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 ईयर्स का मेरी एज हो चुकी है। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स, और मैं पैदल 12 किलोमीटर चल के आया हूँ। नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फार्दर, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल आगे नहीं जा सकता हूँ, अब मुझ में इतनी जान नहीं रही है। दिस नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड। मैंने कहा कि चाचा ये जो जगह यहाँ पे आप जो बैठे हैं ये कोई अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए। इफ़ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप टू द रोड वेयर इट
फोकस फॉर टोटोसा। क्यों ये अच्छी जगह नहीं है? क्योंकि वहाँ पे दुश्मन के आने का खतरा था। और मैंने कहा कि अगर आप में थोड़ी सी जान है, आप थोड़ा सा हिम्मत करोगे तो वहाँ पे दरिया के पार कुछ ट्रक्स बैठे हुए हैं, ये आपको लेके जाएंगे टोटोसा। आप उठो और वहीं पे चले जाओ। आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो। इसने बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करूँगा, मैं वेट करूँगा, उसके बाद में जाऊँगा यहाँ से। वाई डू द ट्रक्स गो? इसने मुझसे पूछा कि ये ट्रक्स कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम। इसने कहा कि ये बार्सिलोना की तरफ जाएंगे। मैंने इससे कहा कि ये बार्सिलोना की तरफ जाएंगे। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड। इसने कहा कि भाई मैं तो बार्सिलोना में किसी को जानता ही नहीं हूँ, बट थैंक यू वेरी मच, मगर फिर भी आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आप मेरी इतनी फ़िक्र कर रहे हैं। ही लुकड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली। इसने मेरी तरफ खाली खाली आंखों से और बिल्कुल थके हुए अंदाज से देखा। एंड देन सेड हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन। और उसने मुझे कहा, यानी कि ये अपना दुख किसी के साथ शेयर करना चाहता था। इसने मुझे कहा, क्या कहा? इंशाल्लाह हम वो कल देखेंगे।